अपनी फर्स्ट यूनिट का पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें पता है कि मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज़ इलेक्ट्रिक पावर इन द फॉर्म ऑफ एसी। मतलब हमारे वर्ल्ड में हम इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी यूज़ करते हैं उसमें से 90% पॉपुलेशन जो है वो एसी की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है, बिकॉज इट इज़ चीपर टू प्रोड्यूस, क्योंकि एसी को प्रोड्यूस करना बहुत सस्ता रहता है, एंड ट्रांसमिट एसी एज़ कम्पेयर टू ईसी। मतलब एसी को प्रोड्यूस करना और एसी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना बहुत ही चीप रहता है और इजी रहता है, इसलिए हम एसी को जनरली यूज़ करते हैं। अब हमने कहा एसी की डेफिनेशन क्या होती है, तो हमने कहा whenever a coil of copper wire is rotated in a uniform magnetic field with constant angular velocity omega, then an alternating EMF is induced in it। मतलब क्या है कि मान लो आपके पास कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और एक कॉपर की वायर है, उसको आप कॉपर इंसुलेटेड वायर है, और इसको अगर आप एक डेफिनेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाओगे तो इस वायर के अंदर एक EMF इंड्यूस होगा जो होगा E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर हमने कहा इन मैग्नीट्यूड विद टाइम एंड सच EMF चेंजेस कॉन्टीन्यूसली इन मैग्नीट्यूड विद टाइम एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन। मतलब ये जो EMF है ये जो है ये चेंज होता रहता है, मैग्नीट्यूड इसका चेंज होगा विद टाइम के साथ, एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ भी पीरियोडिकली चेंज होगा। और ये आप यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते थे साइन ओमेगा टी। तो आपको पता है साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होता है कि ये ग्राफ ऐसा होता है कि ये पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करता है, चेंज करता है। अक्रॉस द रेजिस्टर द करंट विल बी I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। मतलब किसी भी वायर में अगर EMF इतना डेवलप हुआ तो उसी वायर का खुद का एक जो रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर जो करंट ड्रॉप होगा वो होगा I0 साइन ओमेगा टी। अब हमने कहा अल्टरनेटिंग करंट और EMF इज़ डिफाइंड एज अ करंट और EMF विच चेंजेस। मतलब अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग EMF हो, उनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक ऐसी वैल्यू विच चेंजेस कॉन्टीन्यूसली इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में हर वक्त चेंज होती रहे विद टाइम एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन, जो टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे और टाइम डायरेक्शन भी अपनी जो है वो पीरियोडिकली चेंज करती रहे एज शॉन इन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में हमने दिखाया कि करंट या EMF इस तरह से साइनोसॉइडल बिहेवियर आपका शो करता है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें डायरेक्ट करंट को डिफाइन करना है। तो हमने कहा अ करंट विच ऑलवेज फ्लोज इन सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन कॉन्स्टेंट। DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, तो एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है और जो हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन AC। तो AC के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको करनी है जो इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमने कहा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और EMF इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब जब आप अपनी वेव का इस तरह से डायग्राम बनाते हो तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इधर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। सेकंड है हमारा पीरियोडिक टाइम ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पीरियोडिक टाइम ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मतलब आफ्टर विच टाइम द करंट और वोल्टेज चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो हमने कहा द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट और EMF टू कंप्लीट वन साइकिल। मतलब एक साइकिल ये यहाँ से ज़ीरो से लेकर वापस ज़ीरो तक आने में उसने कितना टाइम लिया उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टाइम, और उसको निकालने का फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी को आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम। तो T इज़ इक्वल टू एक रोटेशन करने में कितना एंगल कवर करेगा 2π, और टाइम पीरियड हमें पता है 2π/ओमेगा होता है यहाँ से। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो म्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π।
नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC विद 2 पाई। मतलब AC की जो ये फ्रीक्वेंसी आपने निकाली, जब आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगा। एंड दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और इसको एक्सप्रेस करने की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल। मतलब एक पूरी साइकिल के ऊपर आपको AC की मीन वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर सीधा सा आंसर देना हो तो आपको पता है कि कंप्लीट साइकिल में AC जितना पॉजिटिव हाफ में जाती है उतना ही नेगेटिव हाफ में जाती है। तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0। पर इसका डेरिवेशन आपको करना है। तो डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, हमें पता है करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट का एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल करंट हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, और टाइम dt इज़ 0 टू t। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आई नॉट साइन ओमेगा टी को आप लिख सकते हो आई नॉट नेगेटिव आई नॉट कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ये एंगल वाली टर्म डिवीजन में कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी 0 टू t और टाइम dt हो गया आपका t। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई अपॉन टी इंटू टी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू t। एक बार इस t की जगह अपर लिमिट t पुट कर दो, एक बार इस t की जगह लोअर लिमिट 0 पुट कर दो, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको ये मिल गया 0। मतलब एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज़ फाउंड टू बी 0 फॉर AC सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। देखो, हमने ये देखा कि कंप्लीट साइकिल के ऊपर तो एवरेज वैल्यू जो करंट की है वो है 0। तो अब हम निकाल रहे हैं सिर्फ हाफ साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा इट इज़ डिफाइंड एज दैट स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज थ्रू द सर्किट इन द सेम टाइम एज इज सेंड बाय AC इन हाफ ऑफ इट साइकिल। मतलब हमने मान लिया कि मीन और एवरेज वैल्यू का मतलब वो वैल्यू ऑफ DC करंट या DC वोल्टेज है जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो करवाएगी एज दैट डन बाय AC इन द सेम टाइम पीरियड 0 टू t/2, 0 टू t/2। ठीक है, तो हमने कहा लेट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमारे साइनोसॉइडल बिहेवियर का है करंट। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, क्योंकि हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से हमने जब इंटीग्रेट बोथ साइड किया तो क्यू की वैल्यू निकाल ली, क्यू आ गया आई डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2। आई की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट की आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेट किया साइन ओमेगा टी बन गया माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में आ गया ओमेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट किया एंड सॉल्व करने से आपको मिल गया 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा था कि द अमाउंट इट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज़ डन बाय डायरेक्ट करंट फॉर द सेम टाइम t/2। ठीक है, तो जो वैल्यू आई उसको इक्वेट कर दिया मीन वैल्यू ऑफ करंट मतलब DC वैल्यू ऑफ करंट इनटू टाइम t/2 से। जब आपने अब इसको सॉल्व किया तो आपके पास IM की वैल्यू निकल कर आएगी ये, दैट इज़ 0.637 टाइम ऑफ आई नॉट। और सिमिलर वे में अगर आपको EMF के लिए टॉपिक सॉल्व करना होता तो भी आता 0.637 टाइम ऑफ E नॉट। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। तो देखो, इसकी डेफिनेशन में ये कहा कि इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टेडी करंट। मतलब ये वो वैल्यू ऑफ DC है विच विल प्रोड्यूस विच वैन पासिस थ्रू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम, जिसको जब हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू पास करवाते हैं फॉर अ गिवन टाइम के लिए, दैट विल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, मतलब RMS वैल्यू हमेशा क्या प्रोवाइड करवाएगा, हीट बाय AC वैन पास थ्रू सेम रेजिस्टेंस फॉर सेम टाइम। मतलब अब ये वो वैल्यू ऑफ DC है जो सेम टाइम के लिए अगर किसी रेजिस्टर से पास करवाएं तो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट का फॉर्मूला होता है I2R dt, आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R dt। ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर और R तो कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाला, बाकी टर्म्स को एज सच लिखा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने का मेथड होता है, इसको कोसाइन की फॉर्म में ब्रेक कर लो, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। देन आपने इनको सेपरेटली इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन एंड सॉल्यूशन आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब हमने कहा था दिस वैल्यू इज सेम एज दैट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय DC करंट दैट इज IV स्क्वायर थ्रू द सेम रेजिस्टर एंड फॉर द सेम टाइम t।
ठीक है, यहाँ हमने साइकिल पे टाइम लिया 0 to t, इसलिए हमने यहाँ रखा है t। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया IV, इसको IV मतलब वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। I0/√2 सॉल्व करने से आ गया 0.707 टाइम ऑफ I0। सिमिलर वे में EMF के लिए भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम मिलेगा। एक जो मेन डिफरेंस आपको याद रखना है वो ये कि एवरेज वैल्यू ऑफ जो करंट आई थी वो आई थी टू टाइम ऑफ I0/पाई, दैट वाज 0.637 टाइम ऑफ I0। और जो एवरेज वर्चुअल वैल्यू आती है वो आती है I0/√2, ये आई थी 2I0/2।